कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम लकी। आप कैसे सौभाग्यशाली बन सकते हैं, उसके लिए आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि हमारी लक जो है, हमारा सौभाग्य जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्या हम उसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं, क्या हम एक्चुअली में लकी बन सकते हैं। तो आज जानेंगे। ये भगवान बता रहे हैं हमें श्लोक नंबर 11 में भागवत गीता के चैप्टर नंबर 3 में। तो ध्यान से सुनिएगा, आज का है लकी बनने का सूत्र। तो पहले करते हैं मंगलाचरण, फिर पढ़ेंगे श्लोक और कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पढ़ते हैं आज का श्लोक और जानते हैं कि भगवान इसमें क्या कह रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, श्लोक संख्या नंबर 11। देवेन भावयन्ते देवा भवन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवपश्यते। इसका अर्थ है, यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के साथ, देवताओं के मध्य संयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। कि किस प्रकार से यदि हम यज्ञ करते हैं तो हम जो ये सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, जिनको डेमीगॉड्स कहते हैं, जिनको देवता कहते हैं, वो प्रसन्न होंगे। और जब वो देवता प्रसन्न होंगे तो वो हमारी इच्छा पूर्ति करेंगे। इन शॉर्ट हमें जो है लकी बनाएंगे। तो एक्चुअली में जो एस्ट्रोलॉजर्स उपाय बताते हैं कि इन शनि को शांत कर लो, राहु केतु को कर लो, इस देवी देवता का पूजन कर लो तो आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। क्यों? तो क्या ये एक्चुअल में है? क्या ये एक्चुअली में मानता है? जो हमें कर्म फल का रिज़ल्ट मिलता है, क्या हम उस कर्म फल के रिज़ल्ट के अंदर छेड़छाड़ कर सकते हैं ऐसी चीज़ बन करके? मतलब प्रॉब्लम भी भगवान दे रहे हैं और उपाय बता रहे हैं, और हम सोच रहे हैं वी कैन आउटस्मार्ट आवर कर्मा। जो हमने गलत कर्मा किए हैं, क्या हम उन गलत कर्मा को आउटस्मार्ट कर सकते हैं? जो बुरे कर्मों का फल जो हमें अभी मिलने वाला है, जो हमारी लाइफ में परिस्थिति चल रही है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, बाहर जाना है, विदेश जाना है, हो नहीं पा रहा, पैसा अड़ा हुआ है, ये मल्टीपल प्रॉब्लम से जो हम घिरे रहते हैं, और डिसीज स्टेट में जा रहे हैं, ओल्ड एज इश्यूज आ रहे हैं, जो हमें अपने कर्मों का फल मिल रहा है, क्या हम इसको आउटस्मार्ट कर सकते हैं? क्योंकि भगवान तो यहाँ सीधा सीधा कह रहे हैं कि यज्ञ द्वारा प्रसन्न होकर देवता जो है तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। तो क्या इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़? सोचने वाली बात है। पहले पढ़ेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तभी आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं यू कैन आउटस्मार्ट कर्मा, लेकिन क्या इट इज़ सो सिंपल? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में से असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे एक प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, प्रेसिडेंट एक ही होता है, बाकी अंडर उनके प्राइम मिनिस्टर की मिनिस्ट्री में दे आर डिफरेंट सेक्शंस जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। लाइक देयर इज़ डिफेंस मिनिस्ट्री, तो बहुत सारे लोग
उस डिफेंस मिनिस्ट्री को चला रहे होंगे, लेकिन जो डिसीज़न मेकिंग होगा वो डिफेंस मिनिस्टर होगा। अब पूरी देश की जो अस्त व्यस्तता है, जो भी सारा संचालन होता है ये पूरे देश का, उसके लिए हमारे पास लॉ मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हाउसिंग मिनिस्ट्री, टूरिज़्म मिनिस्ट्री, हर प्रकार की मिनिस्ट्री होती है। उनके पास उस चीज़ के लिए डिसीज़न लेने का थोड़ा सा राइट होता है, लेकिन अल्टीमेट डिसीज़न क्या होता है, जो प्रेसिडेंट साइन करता है, जो प्राइम मिनिस्टर साइन करते हैं। तो अल्टीमेट डिसीज़न जो हाँ या ना बोलने का क्या होता है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। उसी प्रकार इट्स जस्ट अ वेग एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो हैं इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के CEO हैं, ठीक है। अब उन्होंने कंपनी सेट कर दी है, अब उन्होंने फाइनेंस लगा दिया, हर प्रकार से पीछे अपना ब्रेन लगा दिया, उस मिनिस्ट्री को कैसे रन करना है उसके लिए एक मैनुअल लिख दिया, तरीका लिख दिया, लोगों को अपॉइंट कर दिया, कहा कि अब तुम ये कार्य करो और मैं रिलैक्स करूँगा, तुम चलाओ ये काम, मेरे को सिर्फ जब एक डिफ़िकल्ट डिसीज़न मेकिंग होगी तब मुझे डिस्टर्ब करना, अदरवाइज डू नॉट इंटरफेयर इन माई इन्जॉयमेंट। भगवान कृष्ण ने ये कर लिया, पकड़ी हाथ में मुरली और चले गए वृंदावन, एंड वहाँ ही इज़ इन्जॉइंग, इज़ नॉट इवन एजुकेटेड, कुछ भी नहीं, बस वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, गोपियों के साथ है, कभी कालियों के ऊपर डांस कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो उनका जो लाइफ का मोटिव है वो है इन्जॉयमेंट, इन्जॉयमेंट, इन्जॉयमेंट। बाकी ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड उन्होंने करा दिया, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी मैंने आपको 4 सर दे दिए हैं, शिव जी आपके पास 5 सर है, तो ज़रा ये मिनिस्ट्री चलाइए। इंद्र को दे दिया एक डिपार्टमेंट स्वर्ग का, यमराज को दे दिया दूसरा डिपार्टमेंट नर्क का, और बाकी सारे 33 करोड़ देवी देवताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए और कहा कि अब तुम चलाओ। लॉ बुक मैंने दे दी, रूल्स बुक मैंने दे दी, कोई अच्छा करे अच्छा देना, कोई बुरा करे तो नर्क में डालना, सो डू नॉट इंटरफेयर। तो एक चलायमान सिस्टम जो है भगवान कृष्ण ने दे दिया, ठीक है। लेकिन जैसे कि मेन डिसीज़न जो होता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, अगेन मेन डिसीज़न जो होता है देवी देवताओं के हाथ में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, इसको बहुत ईजिली आम लैंग्वेज में समझने का तरीका। मेरे पास एक पेशेंट आया, वो उड़ीसा से बिलोंग करता है, और उसका जो फ्रेंड है, मेरे पेशेंट का जो फ्रेंड है वो भी उड़ीसा से बिलोंग करता है, पर वो क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में के जो मिनिस्टर थे, ये आज से 10 साल पुरानी बात है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर थे उस समय, उनका वो ड्राइवर था। सो ये पेशेंट आया, कहता है मैम प्लीज़ आप मेरे फ्रेंड से बात कर लीजिए, मेरे फ्रेंड को दवाई बता दीजिए, वो बहुत बीमार चल रहा है, अगर वो ठीक हो गया ना, मेरे को अपनी डॉटर का एडमिशन जो है केंद्र विद्यालय में कराना है, और क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर का ड्राइवर है तो वो कहीं ना कहीं मेरी अप्रोच लगा देगा, तो प्लीज़ आप उसको अच्छी सी दवाई बता दीजिए। इट्स लाइक कि इंद्र देवता को प्लीज़ कर दो ताकि रेंस आ जाए। लेकिन मेन डिसीज़न किसके हाथ में है, कृष्ण के हाथ में है। सो मेन डिसीज़न वो जो मिनिस्टर के ड्राइवर के हाथ में नहीं है, पर इट बिकम्स अ लिटिल अप्रोचेबल कि हाँ चलो हम इनको कर लें। वो भी एक प्रमुख उस पे है, मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए एक ज़रिया है, एक जैक है, तो उस जैक को यूज़ कर रहे हैं, पर वो जैक ऑल इन ऑल नहीं है। मेन डिसीज़न मिनिस्टर के हाथ में है कि उसकी डॉटर का केवी में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से ये मेन मिनिस्ट्री जो क्या है, हेड कौन है, HOD कौन है, वो है कृष्ण है। तो मेन डिसीज़न उनके हाथ में है। बाकी सब देवी देवता जो हैं ये हमसे बहुत बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हैं, हमसे डेफिनेटली बहुत अच्छे जिनको कहते हैं लोग हैं, सेलेस्टियल लोग हैं, जिन्होंने अपनी पावर्स को इतना स्ट्रांगली कल्टीवेट कर लिया, अपने आप में शुद्धता का लेवल इतना कर लिया कि वो भगवान की गुड बुक्स में आ गए और एक मिनिस्ट्री और एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन क्या है, यहाँ पे भी यही लिखा है कि सारे यज्ञ आप किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कर लीजिए, लेकिन द अल्टीमेट डिसीजन किसके हाथ में है, वो है लॉर्ड विष्णु के हाथ में।
भगवद गीता में भी ये कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्ता नाम यज्ञ पसम, अतः समस्त यज्ञों के प्रमुख प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। तो क्यों हम जो है वाया मीडियम से जाएं, क्यों ना हम अपना रिलेशन सिर्फ HOD से स्थापित कर लें, ताकि हमें कभी भी आज डिफेंस मिनिस्ट्री को अगर कोई डिफेंस का काम अटका हुआ है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के करो, कभी एजुकेशन का काम अटका हुआ है एजुकेशन मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री, हाउसिंग मिनिस्ट्री, मल्टीपल मिनिस्ट्री, इससे अच्छा है इन सब के हेड से HOD से ही बात कर लें, ताकि किसी भी कहीं पे भी किसी भी मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम आए तो अलग अलग लोगों को इम्प्रेस करने की जगह रूट पे जाए, रूट कॉज पे जाए। रूट कॉज कौन है? कृष्णा है। बाकी तो ये लीव्स हैं और पेड़ की अनंत कोटि लीव्स हैं, एक एक को प्रसन्न करने में कितना समय लगेगा, कैसे कर पाएंगे? इट्स इम्पॉसिबल। तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं यदि रूट कॉज में पानी डाला जाए। अगर रूट्स में पानी डाला जाए तो पेड़ की एक एक पत्ती को पानी मिल जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ रूट पे ज़्यादा ध्यान दो और प्रकृति पदार्थों का अभाव नहीं रहेगा। यज्ञों को संपन्न करने के अन्य लाभ भी होते हैं, जिसमें अथाह भगवत बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि वेद वक्ता है, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति की सूक्ष्म तंतु शुद्ध होती है, मतलब आपकी मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी। मेमोरी के जितने भी नर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा संचालित और पावरफुल हो जाएंगे। और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। जब हमारा खाना शुद्ध होगा तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारी स्मृति शुद्ध होगी, हम राइट चीज़ को चूज़ करेंगे। और राइट चीज़ क्या है? हम मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकेंगे, हम इस भोग वासना के जगत से ऊपर जाने का सोच पाएंगे, चिंतन कर सकते हैं। और ये सब मिलकर कृष्ण भावामृत तक पहुंचता है, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। सो जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए, जो भी आप कर्म करते हैं या किसी भी कर्म का जो फल आपको मिलता है, जो आप कहते हैं ना कर्म कर, सिर्फ कर्म योगी बनो, बस कर्म करते जाओ तो फल तो डेफिनेटली मिलेगा। एक्चुअली ये एक अधूरा सत्य है। आपके कर्म का फल 3 चीज़ों पे निर्धारित होता है, आपके पुरुषार्थ पे, सेकंड आपके जितने भी संचित कर्मा है, पूर्व जन्म के कर्मा, और तीसरा होता है दैवई, देवताओं का इंटरवेंशन। मतलब ये 3 चीज़ें हैं। पुराने जन्म में गलत काम किए, कैरी फॉरवर्ड हुए, वो भी आपने अभी उसका फल लेना है। पुरुषार्थ, भैया अच्छी स्कूल में एडमिशन तो हो गया, अच्छी टीचर्स भी मिल गई पढ़ाने के लिए, क्लास में समझ भी आ रहा है, होमवर्क भी अच्छे से हो रहा है, पर प्रैक्टिस नहीं हो रही एग्ज़ाम्स से पहले। तो अच्छा, एवरीथिंग लकी होने के बाद, एवरीथिंग अच्छी होने के बाद अपना पुरुषार्थ लैक कर गया तो भी फल नहीं मिलेगा। थर्ड है कि टीचर आपका खुश होना चाहिए, टीचर के मन मुताबिक आंसर लिखे होने चाहिए। टीचर जैसा आचार विचार और प्रचार क्लास में बताता है, उस प्रकार से स्टूडेंट का अप्रोच होना चाहिए। तभी पुरानी क्लासेस का जो लक्ष्य है कि स्कूल में एंट्री, पुरुषार्थ, अपना ओन प्रैक्टिस, और तीसरा जो टीचर जैसे बोल रहा है वैसे लिविंग, टीचर इम्प्रेस, तो आपको हमेशा ग्रेस मार्क्स भी दे सकता है। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को फ्यूज़ करते हैं तो हमें मिलता है कर्म का फल। सो बेसिकली देवी देवताओं बहुत पावरफुल हैं और भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ करो, उनको प्रसन्न करो, ऑब्वियसली वो तुम्हें देंगे। लकी होने का एक सूत्र बताया है, परंतु अगेन ये पार्शियल सूत्र है, क्योंकि देवी देवताओं के ऊपर भी भगवान है, और भगवान जो का मेन मिनिस्ट्री का जब डिसीज़न आता है तो बाकी सारे ये जो 3 पॉइंटर्स भी बताए हैं ये भी व्यर्थ हो जाते हैं। 3 पॉइंटर्स को भी लॉ कैन एवर चेंज, है ना। प्राइम मिनिस्टर कभी भी लॉ चेंज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कभी भी लॉ चेंज कर सकते हैं। तो जो ये 3 पॉइंटर्स बताए गए हैं लकी होने के, तो ये 3 पॉइंटर्स को भी सुपरसीड कृष्णा कर सकते हैं। इसलिए टू बी लकी, इसकी कृष्ण भावामृत बनो, टू बी लकी, इसकी रूट कॉज के ऊपर जल दो, ताकि सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। 33 करोड़ के देवी देवताओं को भैया 33 एवरी सेकंड भी अपनी लाइफ का लगा दोगे ना, तब भी
एंड ऑफ द लाइफ में भी 33 करोड़ का नंबर जो है पूरा नहीं हो पाएगा। एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ अगर एक एक देवी देवता की आप स्तुति भी करोगे तो एंड में नंबर वो पूरा नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि रूट में पानी दे दो तो सब प्रसन्न होंगे। अब जैसे गजेंद्र था, गजेंद्र जब फंस गया था, वो हाथी वाली कहानी हम कितनी बार दोहराते हैं कि एक हाथी था, उसकी बहुत सेलेस्टियल हाथी था, उसकी बहुत सारी पत्नियां, बच्चे, फ्रेंड्स, एकदम रिच हाथी था। इवन जंगल का राजा शेर भी उससे डरता था। पिकनिक बनाने गया, जल में अपनी पत्नियों और बच्चों के ऊपर पानी उछल उछल के फेंक रहा था। उसी में एक मगरमच्छ ने आके उसका पैर पकड़ लिया। 1000 साल तक वो बैटल चला। मगरमच्छ को होम ग्राउंड एडवांटेज था, पानी में मछलियाँ मुंह में जा रही थी, आहार उसका हो रहा था। हाथी बेचारा खड़ा हुआ था, उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। पत्नियों ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, फ्रेंड्स ने अबंडन कर दिया। हाथी का कोई सहारा नहीं। दुख का हो गया कि प्रियजन नहीं है, दूसरा दुख हो गया कि विपत्ति ख़त्म हो नहीं रही। और फाइनली उसको कृष्ण भगवान का स्मरण आया। सारे देवी देवता वहाँ खड़े थे कि बुलाएगा तो आएंगे, लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण का स्मरण किया तो सारे देवी देवता भी वहाँ पे जो है लज्जित हो गए कि भाई देखो, कृष्ण तो भगवान ऐसे भागे हुए आए अपने भक्त के लिए, ना चप्पल पहनी, ना उत्तरी वस्त्र देखा, ना कुछ किया, ना आचमन किया। भगवान के नियम होते हैं हर चीज़ के लिए ना, भगवान वेरी पर्टिकुलर है। खाना खाने से पहले आचमन करेंगे, खाना खाने के बाद पान खाएंगे, खाना खाने के बाद हाथ धोएंगे, हर प्रकार की यह नियमावधि होती है। लेकिन जब उनके भक्त ने बुलाया तो नथिंग डूइंग, ऐसे भागे चले आए, चप्पल छोड़ी, उत्तरी गिरा हुआ है। गरुड़ सोच रहे हैं मैं भगवान को ला रहा हूँ, या भगवान इतने स्पीड से जा रहे हैं कि मुझे वो चला रहे हैं। और मानिए गरुड़ की स्पीड जो है मन की स्पीड जितनी है। सो ऐसे भगवान, तो दैट इज़ अ रूट कॉज। अब हम समझेंगे व्हाट इज़ देवी देवता, व्हाट इज़ भगवान कृष्ण। ठीक है, इनमें क्या है, देवी देवताओं को अप्रोच करने का ड्रॉबैक क्या है। चलिए, लकी होने का सूत्र भगवान ने बता दिया। और 3 वाले में अगर हम देवी देवताओं को सेट कर दें, और पुराने कर्म तो हमें पता नहीं, पर देवी देवताओं को सेट कर दे तो इसका फल थोड़ा कम हो सकता है। यही तो सारा एस्ट्रोलॉजी है, यही तो सारा बताते हैं कि ये आपका प्लैनेट अभी भारी हो रहा है, ये बुध भारी है, शनि भारी है, राहु केतु, इनको थोड़ा सेटल करने के लिए इस देवी देवता का पूजन कर लीजिए, इस देवी देवता का यज्ञ कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। पर ठीक है, इस 3 फॉर्मूला में फिट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक लूप होल क्या है, यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या है, इसको समझेंगे एक और एग्जाम्पल से। एक मम्मी पापा हमेशा एक ही होते हैं, और अंकल आंटी बहुत सारे होते हैं। अंकल आंटी आपके चाचा भी होंगे, चाची होगी, ताया होंगे, ताई होगी, मामा होंगे, मामी होंगी, बुआ होंगे, फूफा जी होंगे। तो ऐसे अंकल आंटी, इवन मम्मी पापा के जितने भी फ्रेंड्स हैं, आधी मासियाँ बनी हुई हैं, आधे मामा बने हुए हैं, आधे चाचा बने हुए हैं, आधे ताया बने हुए हैं। तो आपके जितने भी अंकल आंटी हैं उस बहुत सारे होंगे। ठीक है, अंकल आंटी के घर गए तो अगर गला ख़राब है और चॉकलेट का डिमांड है तो अंकल आंटी फिर भी चॉकलेट दे देंगे। आइसक्रीम का डिमांड है, आइसक्रीम दे देंगे। आपका गला ख़राब है, अंकल आंटी को कोई मतलब नहीं पड़ता, अरे बेटा तुमको चाहिए ना, तुमको आइसक्रीम खाने का है, कोई बात नहीं, गला ख़राब है कोई बात नहीं, पापा को कहना दवाई दे देंगे बाद में। पर हमारा नाम अच्छा होना चाहिए कि तुमने हमें अप्रोच किया, वो तुम्हारे लिए सही है या तुम्हारे लिए गलत है, बाद में करेंगे उसकी चिंता, लेकिन हमें अपनी महानता दिखानी है। क्योंकि तुमने मुझे अप्रोच किया है तो मेरे को तुम्हारा जो डिज़ायर है फुलफ़िल करना है। मामा के पास गए, गला ख़राब था, मामा को कहा आइसक्रीम खिला दो, छोटे थे समझ नहीं थी, मामा को बोला आइसक्रीम खिला दो, मामा ने आइसक्रीम खिलाई। वो जो हल्का सा गला ख़राब था वो टॉन्सिल्स में कन्वर्ट हो गया और टॉन्सिल्स में पस पड़ गई, हाई ग्रेड फीवर हो गया। और हाई ग्रेड फीवर से 5 दिन का एंटीबायोटिक खाया, 5 दिन के एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं हुआ तो 5 दिन जाके अस्पताल में भर्ती हुए और आईवी ड्रिप में स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स गए। 1 महीने की स्कूल की छुट्टी हुई, पढ़ाई में पीछे बैक हो गए और एक आइसक्रीम का खर्चा हो गया। यही अगर बच्चे का गला ख़राब है, मम्मी पापा के पास जाएगा, पापा को कहेगा पापा आइसक्रीम खिला दो, पापा कहेंगे नहीं, नो, तुम्हारा गला ख़राब है, तुम्हारा गला सेंसिटिव है, तुम जाओ गरारे करो, पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, होम्योपैथिक मेडिसिन खा के
ठीक हो जाओ, बिल्कुल तुम्हारा गला बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक पक्का आइसक्रीम खिलाऊंगा, पर पहले मेरी बात मानो, टॉफ़ी वगैरह छोड़ो, अपने गले को ठीक करो, गागल्स करो, अच्छे से ब्रश करो, डेंटल हाइजीन को करो, गर्म पानी पियो, ठंडा पानी मत पियो। तो पापा जो है, क्योंकि वो लविंग है, केयरिंग है, उनको पता है कि बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म में क्या ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो आपको एक आइसक्रीम नहीं खिला सकते, वो डेफिनेटली आपको 10 आइसक्रीम खिला सकते हैं, लेकिन अभी वो आइसक्रीम आपके लिए जहर है। तो ये स्क्रूटनी जो होता है, ये अपने मम्मी पापा करते हैं, क्योंकि हम बच्चे जो थे तब इमेच्योर थे। मामा ने आइसक्रीम खिलाई और हमको कितना हर्जाना देना पड़ा, पर उस समय मामा की वाहवाही हो गई कि भैया मामा को देखो कितने अच्छे हैं, हमारी बात मानते हैं। हमारे मम्मी पापा हमारे दुश्मन हैं, पर मामा हमारी बात मानते हैं। उसी प्रकार कृष्ण जो है वो मम्मी पापा का रोल में है, और जो ये सारे देवी देवता हैं ये हमारे अंकल्स और आंट्स हैं। इनकी पूजा करोगे तो ठीक है, फाइन, दे विल डू, लेकिन वो कभी भी ये स्क्रूटनी नहीं लगाएंगे कि ये आपके लिए अच्छा है या गलत है। तभी तो आप देखते हैं कितने सारे जो राक्षस हैं, कितने, रावण जो था उसने भगवान शिव की प्रार्थना करी, ठीक है, कंस जो था वो शिव जी और दुर्गा का भक्त था। कितने सारे जो ये राक्षस है, हिरण्याकश्यपु जो था उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, हिरण्याक्ष जो था उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, कुंभकर्ण रावण ने ब्रह्मा जी की आरती करी, वरदान मांगने के लिए तपस्या करी। तो ये सारे क्या है, क्योंकि हम इमेच्योर हैं, हमें पता है विष्णु जो है हमारे पापा हैं, वो हमारी विश नहीं मानेंगे, तो हमारा भी जो दिमाग है राक्षसों की तरह कि नहीं, आई नो व्हाट इज़ राइट फॉर मी, आई नो जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम 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 ठीक है, तो मुझे बस एक ऐसा जना चाहिए जो मेरी विश फुलफिल कर दे। पापा नहीं कर रहे तो मैं एक अंकल आंटी चुन लेता हूँ, उनके घर जाके उनकी तारीफ़ करता हूँ, और वो डेफिनेटली जो है मेरी विश फुलफिल कर देंगे। लेकिन अब बाद में देखिए रावण का क्या हश्र हुआ, हिरण्याकश्यपु का क्या हश्र हुआ। वहीं उनके बेटे प्रहलाद ने भगवान विष्णु की प्रार्थना करी, इतने सारी विपदा आई, एकदम उनका लाइफ तो कंप्लीट ट्रेजिडी था कि अपना बाप अपना दुश्मन हो गया है, तो जाए कहाँ, अपना बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा तो किससे जाके करें। लेकिन स्थिरता पूर्वक भगवान विष्णु की प्रार्थना करते रहे, और एंड देखिए कितना उज्जवल रहा कि आज तक हम प्रहलाद महाराज की बात करते हैं। और वहीं हिरण्याकश्यपु जो ब्रह्मा जी के पूजा करके वरदान लिया था, उसका हश्र क्या हुआ, रावण का हश्र क्या हुआ, कंस का हश्र क्या हुआ, हिरण्याक्ष का जो है एंड जो था अल्टीमेट एंड, वो उसका क्या हुआ। तो तभी ये राक्षस लोग जो हैं देवी देवताओं की पूजा करते हैं ताकि उनकी विश फुलफिल हो। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण को या विष्णु को अप्रोच करते हैं, वो जानते हैं कि हम इमेच्योर हैं, हम अपनी इमेच्योरिटी में बहुत सारी उल्टी सीधे सही गलत ऊपर नीचे वाली चीज़ें मांग लेंगे। लेकिन वो कहेंगे वेट, अभी तुम्हारा गला ख़राब है, पहले अपने गले को ठीक करो फिर आइसक्रीम मिलेगी। वैसे ही भगवान कहेंगे वेट, अभी तुम मैच्योर नहीं हो, अगर मैं तुम्हें अभी पैसा, गाड़ी, बंगला, जॉब वगैरह सब दे दूँगा तो ये सारी सक्सेस तुम्हारे सर चढ़ के तुम इंटॉक्सिकेट हो जाओगे, तुम इसमें बह जाओगे, तुम्हारे सर चढ़कर ये सक्सेस नाचेगी, और जो ज़िंदगी का सही पाथ है वो तुम देख नहीं पाओगे, तुम भ्रमित हो जाओगे। और जितनी सक्सेस यहाँ पे मिलेगी वो क्षण भंगु है, वो सिर्फ इतने ही क्षण के लिए जब तक तुम इस संसार में हो। पर लाइफ, डेथ इज़ ऑल इन ऑल नहीं है, डेथ के बाद भी एक जर्नी है, एक मुक्ति का पाथ है, वो तुम देख नहीं पाओगे क्योंकि तुम इसके नशे में हो गए। तो कृष्ण कहते हैं आई विल गिव यू, पर वेट, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर एंड देन हैव। पहले अपने आप को इतना मैच्योर करो। अगर छोटा बच्चा पापा को अप्रोच करे, पापा मुझे आपकी मर्सिडीज़ कार चलानी है, मेरे को प्लीज़ चाबी दे दो, क्या पापा देंगे? पापा कहेंगे बेटा फर्स्ट बिकम 18, गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, गेट अ लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग सीखो, छोटी गाड़ियों पे करो, फिर मैं तुमको मर्सिडीज़ की चाबी दे दूँगा। फर्स्ट यू डिज़र्व, पहले सारा क्राइटेरिया फुलफिल करो, देन यू डिज़ायर कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, देन कृष्णा फुलफिल। जब आप मैच्योर हो जाओगे तो लकी होने का
जो ये 3 वाला ड्रॉबैक है, इसमें हम अपनी अकल पे चलते हैं, हम अपनी इंटेलिजेंस पे चलते हैं और हमें लगता है कि दिस इज़ द शॉर्टकट टू सक्सेस। लकी होने के लिए बस देवी देवताओं को करो, चलिया पकड़ लो, शिव जी पे जल चढ़ा दो, जस्ट अ मैकेनिकल प्रोसेस करते रहो, देवी देवता खुश होंगे। डेफिनेटली होंगे एंड डेफिनेटली देंगे, हर चीज़ आपको डेफिनेटली देंगे, लेकिन वो स्क्रूटनी नहीं लगाएंगे कि वो आपके लिए अभी बेनिफिशियल है या वो बेनिफिशियल नहीं है। सो द एंड ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमको जो सारा करना है, हमें रूट में पानी देना है, हमें डायरेक्टली HOD को अप्रोच करना है, क्योंकि भगवान सिर्फ विश फुलफ़िल नहीं करते, इनफैक्ट विश फुलफ़िल करने से पहले स्क्रूटिनी लगा के देखते हैं कि ये हमारे लिए सही है या गलत है। विद दिस टेक होम मैसेज जो है आज की हम क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सूत्र टू बिकम लकी। आपके ऊपर चॉइस है, आपको फॉर्मूला A लेना है वो 3 फैक्टर्स वाला, या फॉर्मूला B लेना है पानी रूट में डालने का। दैट इज़ कम्प्लीटली एंटायरली टोटली योर डिसीजन। तो अपनी क्लास 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे कि अगली क्लास में भगवान हमें किस चीज़ का सूत्र या किस चीज़ का सीक्रेट बताएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, मीट यू इन नेक्स्ट वेडनेसडे, सेम टाइम सेम प्लेस, और एंड तक सुनिएगा। हरि बोल।